अल्लाह तबारक व तआला की बहुत सारे इस्म आज़म हैं और ये इस्म आज़म इतने ज़्यादा कमाल के हैं कि जो बंदा जिस मुसीबत में फंसा हुआ हो उसको उस मुसीबत से, उस परेशानी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अल्लाह तबारक व तआला का एक ऐसा इस्म आज़म भी मौजूद है जिसके मुताल्लिक आता है कि ये असल इस्म आज़म है जो अल्लाह तबारक व तआला ने छुपा कर रखा है, वो इस्म आज़म यही है। इसके मुताल्लिक बहुत जगहों पर हमें देखने को मिलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा जलाली और करिश्माती इस्म आज़म है, बल्कि कई जगहों पर तो ये भी देखने को मिलता है कि इस इस्म आज़म का विर्द बिना इजाज़त के ना किया जाए। अगर आपका उस्ताद ज़िंदा है तो उससे इजाज़त ले, उसके बाद में ही इसका विर्द करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जलाली इस्म आज़म है और ये आपके सीने पर अजीब व गरीब राज खोल देता है। इससे अजीब व गरीब रूहानी मखलूक़ात दिखने लग जाती है, अजीब व गरीब मनाजिर आपकी आंखों के सामने खुलने लग जाते हैं। और यही वो इस्म आज़म है जो हज़ारों सालों से चला आ रहा है। यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में वो शख्स जो आसिफ बिन बरकिया था, उसने भी इसी को पढ़कर वो तख्त फ़ौरन ही लाया था। ये इब्ने अब्बास से साबित है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो नबी के सहाबी है और इसी का इल्म उसके पास मौजूद था, वो शख्स जिसको आसिफ बिन बरकिया कहा जाता है। आसिफ बिन बरकिया के पास जो इल्म मौजूद था वो अल्लाह की तरफ से अता करदा नहीं था, बल्कि अल्लाह ने कुरान पाक में कहा है कि उसके पास किताब का इल्म था। और वो किताब कौन सी थी? अल हय्यु अल क़य्यूम की, क्योंकि इसके मुतालिक हज़रत इब्ने अब्बास का ये कौल है कि वो इस्म आज़म जिसकी बदौलत उसने वो तख्त कई किलोमीटर दूर से फ़ौरन पलक झपकने से पहले लाकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने रख दिया था, वो इसी इस्म आज़म की बरकत से था। अब इस्म आज़म कौन सा है? वो इस्म आज़म है या हय्यु या क़य्यूम। ये इस्म आज़म अक्सर करके आप सुनते आए होंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जलाली इस्म आज़म है और बहुत सारी बरक़ात इसके अंदर मौजूद भी है। इसी इस्म आज़म की बरकत से बहुत सारे लोगों ने अपनी तकदीर को बदला है और ये इतना ज़्यादा मुफीद इस्म आज़म है कि जो बंदा इसको किसी भी मकसद के लिए 70 मरतबा पढ़ेगा, सिर्फ 70 मरतबा पढ़ने से आपका हर मकसद, हर तमन्ना पूरी हो सकती है। इसके मुतालिक आता है कि अगर कोई बंदा 3 लौंग लेकर उसके ऊपर 111 मरतबा, हर लौंग के ऊपर 111 मरतबा पढ़ कर दम करे और उनको खाली जेब में रख दे, इंशाअल्लाह ताला उसकी जेब भर जाती है। अगर किसी के घर में बरकत नहीं होती, घर में चिड़चिड़ापन, झगड़े, लड़ाई, ये सब कुछ होता रहता है, तो उस बंदे को चाहिए कि घर के हर कोने में इस इस्म आज़म को 70 मरतबा पढ़े, या हय्यु या क़य्यूम, इस इस्म आज़म को। अगर आपके घर में बहुत ही ज़्यादा बीमार रहते हैं, आपके घर में से बीमारी कभी भी ख़त्म नहीं होती है, तो ऐसे बंदे को चाहिए कि बारिश का पानी पकड़े और उसके ऊपर 444 मरतबा या हय्यु या क़य्यूम पढ़े और उस पानी को मरीज़ को पिलाए, या फिर ऐसे इंसान को जिसके ऊपर जिन का साया हो या फिर आसेब हो। इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों में, बल्कि अल्लाह ने चाहा तो चंद मिनटों में ही इसका असर आपको दिख जाएगा। इसके ज़रिए से बेशुमार रिस्क हासिल किया जा सकता है। जो बंदा घर से निकलते यानी सुबह काम पर जा रहा है, उस वक्त में 71 मरतबा इसको पढ़कर अपने काम पर जाए, अल्लाह तबारक व तआला उसकी झोली को भर देता है, उसके कारोबार में बरकतें डाल देता है। जो बंदा बहुत ही कम पैसा कमाता है, उसको चाहिए कि इस इस्म आज़म का विर्द डेली 31 मरतबा करे, इंशाअल्लाह ताला उसकी कमाई में बरकतें होगी और कमाएगा भी ज़्यादा और ख़र्च करके भी उसके पास बच जाएगा। अगर कोई बंदा इस इस्म आज़म का विर्द 1100 मरतबा डेली करता है और तन्हाई वाली जगह पर बैठ कर करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके सीने पर इल्म लदुन्नी के राज खोल देता है और इल्म रूहानियत के राज उसके सीने पर खुल जाते हैं। अगर आपको कोई शक्ति, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी पावर्स हासिल करनी है जो दुनिया में आम इंसानों के पास नहीं होती, या फिर आप लोगों की मदद करना चाहते हो उस शक्ति के ज़रिए से, उस ताकत के ज़रिए से, तो आपको इसका विर्द सुबह शाम करना है। जब भी फ्री टाइम हो इसका विर्द करते हुए बैठे। और पढ़ना किस तरीके से है? या हय्यु या क़य्यूम,
या हय्यू या कय्यूम इतनी स्पीड से, यानी ज़्यादा स्पीड से ना पढ़े, ज़्यादा गड़बड़ करके ना पढ़े, इतनी स्पीड में पढ़ते रहे। रिश्तों के लिए, शादी के लिए, मोहब्बत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। अगर किसी को रिश्ता नहीं आता है या फिर शादी नहीं होती है, उस बंदे को या बंदी को चाहिए मगरिब की नमाज के बाद इस इस्म आज़म को 71 मरतबा पढ़ के हाथ उठा करके दुआ करे, उसकी दुआ रद्द नहीं की जाएगी। अगर किसी को औलाद नहीं होती है, औलाद के लिए भी कर सकता है। इसको औलाद के लिए इशा की नमाज के बाद रात में तन्हाई वाली जगह पर औरत को बैठना चाहिए। जिसको औलाद नहीं हो रही है वो बैठे, और बैठने के बाद उसको चाहिए कि 971 मरतबा इसको पढ़े। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला उसको औलाद नसीब कर देगा। इस इस्म आज़म से आप बहुत सारे लोगों की मदद भी कर सकते हो और उनको सही रास्ते पर लेकर के आ भी सकते हो। तो एक बार इसको ज़रूर करें, बहुत मुफीद ये इस्म आज़म है। और भी इसके मुतालिक जानना है तो हमें कमेंट करके बताएं, और भी इसके बारे में हम डिटेल में बता देंगे।